आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया गुट के बीच जुबानी जंग तेज। धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट का कर्नाटक सरकार को नोटिस, 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यवादी चुनाव की जताई संभावना, कहा गिर जाएगी शिंदे सरकार। मेघालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर वैशाल्य चलाने का लगा आरोप, पुलिस की रेड में 73 लोग गिरफ्तार। पंजाब में 300 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिए अधिसूचना जारी। अब दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस, 31 साल के शख्स के शरीर में पड़े छाले। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के अगले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में मुख्यमंत्री कौन होगा को लेकर पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खेमों के बीच खींचतान जारी है। दरअसल जब पार्टी विधायक BZ जमीर अहमद खान ने कहा कि राज्य के लोग अगले मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरामैया को देखना चाहते हैं, तब KPCC अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि सभी को किसी व्यक्ति की पूजा करने के बजाय पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करना चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस विधायक और सिद्धरामैया के एक करीबी ने कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर पलटवार करते हुए कहा, यह कहना मेरी राय है कि सिद्धरामैया को अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। जैसे जैसे सिद्धरामैया का 75वां जन्मदिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में धर्मांतरण कानून को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून ने असहिष्णुता का प्रदर्शन किया है और इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया है। ये याचिका नई दिल्ली से ऑल कर्नाटक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि ये बिल देश को एकजुट करने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। सार्वजनिक तौर पर छोटे बेटे BY विजेंदर के शिवमोगा जिले की अपनी परंपरागत सीट शिकारीपुर से अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर भाजपा आलाकमान को हैरत में डालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज लिंगायत नेता BS येदियुरप्पा के सुर एक दिन बाद ही शनिवार को नरम पड़ गए। पार्टी सूत्रों के अनुसार शिकारीपुर में अगले चुनाव में अपनी जगह विजेंदर के लिए समर्थन मांगने वाले येदियुरप्पा को बेंगलुरु पहुंचने पर भाजपा आलाकमान के संदेश मिलने के बाद इसे लेकर नरम रुख अपनाने और सफाई देने को विवश होना पड़ा। शनिवार को विजेंदर की उम्मीदवारी पर यू टर्न लेते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने केवल एक सुझाव दिया था और अंतिम निर्णय केवल पार्टी आलाकमान को ही लेना है। बताया जाता है कि येदियुरप्पा की अचानक की गई घोषणा से लेकर भाजपा अचंभित रह गई थी। प्रदेश के कई नेताओं की भवें तन गई थी। आलाकमान ने येदियुरप्पा के एक तरफा घोषणा पर अंतुष्ट व्यक्त किया। येदियुरप्पा ने ये ऐसे समय में किया था जब भाजपा राष्ट्रपति चुनाव में उनके उम्मीदवार की जीत का जश्न मनाने में व्यस्त थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा 28 जुलाई को डोडबल्लापुर में आयोजित भाजपा की जनसभा में शामिल होंगे। ये जनसभा बोम्मई के बतौर मुख्यमंत्री 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित की जा रही है। येदियुरप्पा के राजनीति से संन्यास लेने संबंधी घोषणा पर उन्होंने फिर कहा कि वे ना तो थके हैं ना सेवानिवृत्त हुए हैं। बोम्मई ने येदियुरप्पा से उनके आवास पर मुलाकात के बाद कहा, भाजपा 28 जुलाई को डोडबल्लापुर में एक जनसभा आयोजित कर रही है। येदियुरप्पा उसमें भाग लेंगे। वे पार्टी की आगे की रणनीति की घोषणा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वे अपनी ताकत, मार्गदर्शन और नेतृत्व से पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। इस संबंध में अब अटकलों की गुंजाइश नहीं है। इस पर भ्रम दूर होना चाहिए। बोम्मई ने कहा कि येदियुरप्पा ने केवल सुझाव दिया है कि विजेंदर शिकारीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी को ही करना है।
शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही गिर जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जल्दी ही राज्य में मध्यावधि चुनाव भी कराए जाएंगे। शिव संवाद यात्रा के तीसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा में ठाकरे ने ये भी कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों ने उनके पिता एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उस वक्त धोखा दिया जब वो अस्वस्थ थे। पैटर्न से शिवसेना विधायक एवं पूर्व मंत्री संदीपन भुमरे का विधानसभा क्षेत्र है, वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के बागी खेमे में शामिल हो गए हैं। मेघालय में वैश्यालय चलाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। मेघालय पुलिस से मिल रही है जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में राज्य बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड मार्क भी शामिल हैं। मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि शुक्रवार की रात मार्क के रिसोर्ट में छापेमारी के बाद इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ये रिसोर्ट पश्चिम गारो पहाड़ी जिलों के तुरा की है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपी नेता की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 73 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने शनिवार इसी रिसोर्ट से 5 बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना के सामने आने के बाद से ही रिसोर्ट मालिक फरार हैं। वहीं इस घटना को लेकर मार्क ने एक बयान भी जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने ये रेड बगैर किसी वारंट के किया है। उन्होंने मेघालय सीएम पर भी उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 0402456578 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब में बिजली वितरण कंपनी PSPCL ने हर महीने 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने संबंधी एक अधिसूचना शनिवार को जारी की। इसमें घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ताओं को किसी भी शुल्क, मीटर, किराए या टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है जो 2 महीने में 600 यूनिट तक की खपत करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 1 जुलाई से घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की थी। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्राप्त करने के लिए स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और LG के बीच झगड़ा और बढ़ता दिख रहा है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में PM मोदी के पोस्टर जबरन लगाए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम से पहले PM मोदी के पोस्टर लगा दिए और कहा कि अगर ये फोटो हटाई तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दिल्ली सरकार का वन महोत्सव कार्यक्रम था जिसमें CM केजरीवाल और LG दोनों को आना था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, हम झगड़ा नहीं चाहते, सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया गया है, इसलिए CM और मैं दोनों नहीं जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के सरकारी आयोजन में शनिवार रात पुलिस भेजी गई। ये पुलिस PMO के निर्देश पर भेजी गई। पुलिस ने स्टेज कब्जे में लिया और कार्यक्रम के बैनर की जगह PM मोदी की फोटो वाला बैनर लगाया गया और कहा कि इसको हटाए तो कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के खद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए अपनी जान को बड़ा खतरा बताया है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार से Z+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले उनको ZY+ की सुरक्षा दे दी गई थी मगर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। हमारे ऊपर इतने मुकदमे हैं और हमारा कोर्ट आना जाना रहता है, जान का खतरा बना हुआ है तो सरकार हमें Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे। रामपुर से KP न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार महसूस करती है इस सब को, तो जो मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है
मैं जेड सिक्योरिटी में था और जेड स्पेशल की सिफारिश भाजपा सरकार में ही उनके एसपी ने मेरे लिए लिखी थी, जो विड्रॉ हो गई है। मुझे मात्र वाई सिक्योरिटी स्वस्थ है, जो नहीं के बराबर है। इतनी सिक्योरिटी हर विधायक को दी जाती है। मैं चाहता हूं कि हालांकि हिफाजत करने वाला कोई और है, फिर भी अगर वो सुरक्षा मेरी वापस मिल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे लिए जो मुकदमात हैं वो और जो फैसले हैं वो, और जुल्म करने वालों का जब तक जुल्म बाकी रहेगा उस वक्त तक इंसाफ करने वालों के कलम में दम रहेगा और वो भी बाकी रहेंगे। न दुनिया जुल्म से खाली रहेगी, न जालिम से खाली रहेगी, और न ही दुनिया इंसाफ करने वालों से खाली रहेगी। इसका सबूत कई मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और यही वजह है कि हम बराबर कहते हैं कि हर शख्स को सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद कहना चाहिए। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना द्वारा मीडिया पर दिए गए बयान के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि मीडिया घरानों को अपनी कार्यशीला पर आत्मनिरपेक्षण करना चाहिए। न्यायमूर्ति रमन ने कहा था कि मीडिया की कंगारू अदालतें लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। आकाशवाणी में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकुर ने कहा कि न्यायमूर्ति रमन की टिप्पणी से मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कहीं हम समाचार देते समय लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं मीडिया में अपने दोस्तों से आग्रह करता हूं कि अगर उनकी ऐसी छवि बन रही है तो उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दिल्ली में भी अब मंकी पॉक्स बीमारी ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एक बीमार व्यक्ति को भर्ती कराया गया है। इस व्यक्ति की उम्र 31 साल है। उसे तेज बुखार के बाद शरीर में छाले पड़ गए थे। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। पश्चिमी दिल्ली के रहने वाले इस व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद उसे करीब 3 दिन पहले यहाँ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों ने बताया कि उसके नमूने शनिवार को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था पुणे भेजे गए थे और उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। सूचना के अनुसार संक्रमित पाए गए व्यक्ति ने हाल में हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक जश्न में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये व्यक्ति कैसे संक्रमित हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अक्सर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाने वाले लोन में भेदभाव का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने 32 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया, लेकिन उनमें केवल 331 अल्पसंख्यक हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा, सरकारी आंकड़ों ने मोदी के सबका साथ सबका विकास के झूठ की पोल खोल दी है। ख्वाजा फरोशों को दिए गए 32 लाख से अधिक कर्जों में से सिर्फ 331 ही अल्पसंख्यकों को मिले, यानी कि मात्र 0.0102%। बावजूद इसके कि असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम अल्पसंख्यक काम करते हैं। मोदी ग्वालकर की सोच को नाफिज कर रही है और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया गुट के बीच जुबानी जंग तेज। धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट का कर्नाटक सरकार को नोटिस, 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यवादी चुनाव की जताई संभावना, कहा गिर जाएगी शिंदे सरकार। मेघालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर वैशाल्य चलाने का लगा आरोप, पुलिस की रेड में 73 लोग गिरफ्तार। पंजाब में 300 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिए अधिसूचना जारी। अब दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस, 31 साल के शख्स के शरीर में पड़े छाले। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।